हेलो एवरीवन, द डिवाइन विस्पर 888 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहे, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं कि आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो उन्हें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ डिवाइन हमें मैसेजेस दीजिए। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन। द वर्ल्ड, 10 ऑफ वॉन्ड्स, दो कार्ड आ रहे भाई, नहीं लेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है। प्लीज़ मैसेज दीजिए, क्या है मैसेजेस। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स, प्लीज़ मैसेजेस दीजिए। जय हो बजरंगबली। द एम्परर, एट ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, द फूल, एट ऑफ wands, 10 of swords, 9 of cups, bottom of the deck. Okay. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना किसी, देखिए यहाँ पे ब्लैक मैजिक का साफ साफ कार्ड निकल के आया है। ये दोनों का दोनों ही काली क्रियाएं, किसी के दिमाग को पूरी तरीके से काली शक्तियों ने ऐसे जकड़ लिया है। किसी ने ऐसा ब्लैक मैजिक किया है, बंधन, दिमाग का बंधन, इल्यूजन, मेंटल जेल में कोई इंसान यहाँ पे कैद हो गया है। इसे ऐसा लगता है ये अपने ही उलझनों में उलझ के रह गया है। किसी चीज का फैसला ना कर पाना, किसी चीज में जो इंसान खुद को बहुत अच्छा अपने जीवन में कर रहा था, अचानक से उसके दिमाग में समझ में नहीं आ रहा उसको करना क्या है, कि कोई फैसला नहीं ले पा रहा है, किसी काम में इसका मन नहीं लग पा रहा। ऐसा लग रहा है इसे किसी ने मेंटल जेल में कैद कर दिया है, बंधा बंधा कोई महसूस कर रहा है। यहाँ पे 24 आवर्स इसे खुद के डेथ की यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक डेथ का डर सता रहा है। ये स्पेल का कारण है। यहाँ पे कोई ऐसा है जिसके ऊपर डेथ स्पेल किया गया है, इल्यूजन स्पेल किया गया है। इसके दिमाग पे बहुत सारी नेगेटिविटी हावी हो गई है। ये कोई भी काम करने ये इंसान जाता है ना, तो पूरी तरीके से नेगेटिव हो जाता है या हो जाती है, मेल फीमेल कोई भी है। ये अपनी चीज़ों, यहाँ तक कि अगर ये रिलेशन में भी, इसका कोई रिलेशन है, कोई लव पार्टनर या इसका कोई लाइफ पार्टनर है, तो भी वहाँ पे ना जो इसके कप्स हैं, यानी कि इस इंसान के इमोशंस तक में जहर घोल चुका है एकदम। ये किसी को अपने इमोशंस तक नहीं शो कर पा रहा है, इतनी बुरी तरीके से इसके ऊपर ये स्पेल्स किए गए हैं। यानी ये धराशायी हुआ पड़ा है, इसका कोई भी काम ये कर नहीं पा रहा। बहुत बुरी तरीके से आहत है इस ब्लैक मैजिक के कारण। दो यानी कि इसके रिलेशन बहुत ज़्यादा खराब हो चुके हैं, क्योंकि ये रिलेशन में भी इसके झगड़े, लड़ाई, मार पीट, ऐसा लग रहा है
कि इसके कप्स जितने भी इसके प्यार था ना वो नफरत में बदल चुके हैं। ये डायरेक्ट किसी ने ऐसा स्पेल इसके ऊपर कर दिया है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा इस समय पीड़ा में है, पेन में है। बैक टू बैक यहाँ पे देखिए किसी एम्परर, ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है कि बहुत तंत्र मंत्र वाला कोई इंसान हो सकता है। इसकी बात ना मानना, इसके जंगल से निकल जाना, इससे कुछ ऐसी चीज़ों का डिमांड कर देना, इसके ईगो पे ठेस पहुंची है, जिसके कारण ये ऐसा इंसान कोई काफ़ी एजेड इंसान हो सकता है, या कोई इस इंसान को छोड़ के गया है। ये एम्परर लाइक एक बहुत बड़ा खुद को योद्धा समझने वाला इंसान ऐसा हो सकता है। काफ़ी इसके पास नॉलेज है ऑकल्ट साइंस वगैरह में, ये तंत्र मंत्र की क्रियाएं प्रक्रियाएं सब इसे पता है। तो किसी ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है, उस इंसान का इसने ये हाल किया है, आप देख सकते हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, यानी उसे दर्द ही दर्द में इस इंसान ने डाल दिया है। और यहाँ पे देखिए बहुत ही तेज़ी से इसके जीवन में ये जिस इंसान का ये हाल हो रखा है, इसका बिजनेस चौपट हो गया, इसके तरफ जो भी कम्युनिकेशंस आई हैं इस ब्लैक मैजिक के बाद, सब बुरी बुरी खबरें ही इसको मिल रही हैं। और ये खुद इतनी बुरी हालत में है कि इसको किसी की ज़रूरत पड़ रही है। ये खुद अपनी लाइफ खुद संभाल नहीं पा रहा, इतना ज़बरदस्त इसके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया गया है। बहुत तेज़ी से और भी ये चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें इसकी तरफ और भी बढ़ रही हैं, बैक टू बैक किया जा रहा है इसके ऊपर, ताकि ये एक बार गिरे ना तो फिर उठ के खड़ा ना हो सके। ये किसी एक ऐसे इंसान ने, इसके फैमिली का कोई हो सकता है, जिसकी बात ना मानना, अपनी मन की करना, अपनी मन की चलाना, या खुद से किसी रिलेशन में जाना, या फिर कुछ फैसले खुद के कर लेना। तो ये किसी को रास नहीं आया, ये कोई भी हो सकता है जिसने इसके ऊपर ऐसे इसको बांध देने के लिए, ताकि ये सारे फैसले सब कुछ यहाँ पे छोड़ दे, कुछ ना कर पाए, जिसके कारण इतना हैवी ब्लैक मैजिक इस इंसान के ऊपर किया गया है। कोई बहुत ही डिवाइनली यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है, एक और कोई इंसान मुझे दिख रहा है इसी एम्परर के आसपास, कि कोई एक और इंसान है जो बहुत ही डिवाइनली प्रोटेक्टेड, डिवाइनली गाइडेड है। इसके ऊपर भी बहुत बड़ा स्पेल किया गया था, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं इनके ऊपर भी, लेकिन ये प्रोटेक्टेड थे, इसके कारण ये डेविल्स नीचे ही बैठे रह गए, इनके ओरा के अंदर एंटर नहीं कर पाए। एंजल्स की ब्लेसिंग है, एंजल्स ने बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रखा है, जिसके कारण इस इंसान को बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है, क्योंकि बड़ी मेहनत इसने की पर इस इंसान को चंगल में नहीं फंसा पाया। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये इंसान खुद इस समय बहुत परेशान है, क्योंकि कोई इसके चंगल से निकल गया, एक फंसा एक निकल गया। दो लोग के ऊपर ये चीज़ें की गई थी, एक तो फंस गया बेचारा, जिसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त इन्होंने ब्लैक मैजिक कर दिया। अब ये कोई फैमिली मेम्बर्स है या कौन है, आप देख लीजिएगा कि किसी एक के ऊपर इनकी चली नहीं, और किसी एक के ऊपर तो बहुत बुरा हाल इन्होंने कर दिया। यहाँ पे एक मुझे ऐसे लग रहा है फैमिली की ही बात है, कोई फैमिली से हट के कुछ करना, ऐसी चीज़ें करना चाह रहा था कि फैमिली के लोगों ने ही ऐसा किया है ताकि वो चुप बैठ जाए। यहाँ पे एक इंसान बच गया, क्योंकि वो यहाँ पे एंजल्स की प्रोटेक्शन में था, वाइट लाइट की प्रोटेक्शन में था या थी, या फिर वो उस दौरान ट्रैवलिंग कर रहा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। और उस इंसान के ऊपर इतने ज़्यादा ये चीज़ें नेगेटिविटी हावी नहीं हुई, और एक इंसान बच गया, एक इंसान चपेट में आ गया यहाँ पे बुरी तरीके से। और ये इंसान जो प्रोटेक्टेड है, इसको देख के इनको हेडेक हो रहा, बहुत ज़्यादा इनको डिप्रेशन हो रहा है कि इतने मेहनत के बाद भी ये बच गया, कैसे बच गया। यहाँ पे दिमाग को इस इंसान के ना जो काली शक्तियाँ होती है, ऐसे जकड़ लिया इन्होंने, इसमें देख सकते हैं ऐसा जकड़ लिया है कि आज़ादी के लिए ये इंसान छटपटा रहा है। देखिए इसका पिंजरा खुला हुआ, आगे से खुला है, तीनों तरफ से सॉर्ड्स हैं, पर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए दो तरफ से सॉर्ड्स है, सामने से रास्ता खुला है, लेकिन फिर भी ये इंसान आगे नहीं निकल पा रहा, बढ़ नहीं पा रहा। चाहे तो इसके पैर खुले हुए हैं, आगे बढ़ के जा सकता है, इस बंधन को तोड़ भी सकता है, लेकिन इसके दिमाग पे काली शक्तियों ने ऐसे जकड़ लिया है कि ये आज़ादी के लिए छटपटा रहा, अपने ही मेंटल जेल में ये इंसान कैद हो चुका है, बहुत परेशान है। हेल्थ इश्यूज,
बुरी बुरी खबरें मिलना, कोई फूल, यहाँ पे देखिए कोई ऐसा इंसान है जो यहाँ पे देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कोई एक ऐसा इंसान जो बड़ा ही मस्त मौला टाइप से इंसान हो सकता है। ये इसके जीवन में न्यू बिगिनिंग मुझे यहाँ पे दिख रही है, कोई नई शुरुआत यहाँ पे होती हुई मुझे दिख रही है। यहाँ पे बहुत इनोसेंट इंसान है, इसको किसी ने ना किसी चीज़ में फंसाने की कोशिश की है, और ये कोई ऐसा इंसान, घमंडी इंसान हो सकता है। इस इंसान को कहीं फंसा देना, कहीं इसका नुकसान करवा देना, बहुत सारी चीज़ों में इसको मात दे देना, ऐसी कुछ कोशिशें किया था किसी ने, पर ये उल्टा पड़ गया। ऐसा लग रहा है एक तरफ सारे ब्लैक मैजिक वाले बैठे, एक तरफ इनोसेंट लोग बैठे, और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इनोसेंट लोगों से और ऐसे लोगों की लड़ाई चल रही है। पता नहीं क्यों इस कार्ड्स में मुझे ऐसे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 लोग, यहाँ पे भी 2 लोग, यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एक फैमिली में या एक ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है कि कुछ लोग अगर किसी के खिलाफ अगर चले तो उनको ब्लैक मैजिक करके उनको शांत कर दिया जाता है। ऐसा पता नहीं कैसी अजीब सी एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पे घमंड किसी का, जो इसका मुखिया है ना, उसको घमंड बहुत ज़्यादा, बहुत घमंडी इंसान है, ईगोइस्टिक इंसान, किसी की बात सुन नहीं सकता, और अगर उसके खिलाफ किसी ने कदम उठाया तो ये लोग ना, ये पूरा ग्रुप है, मुझे ऐसा लग रहा है ये ना ब्लैक मैजिक करके उस इंसान को बिल्कुल शांत कर देते हैं कि वो इनके खिलाफ एक भी बात बोले ना, और एक भी बात आवाज इनके खिलाफ ना उठाए। ये बहुत फास्ट करते हैं उसके ऊपर। यहाँ पे तो मुझे दिख रहा, लग रहा है कि कुछ यहाँ पे इनोसेंट लोग फंसे हैं, कुछ यहाँ पे ऑकल्ट साइंस में यकीन रखने वाले लोग, तांत्रिक टाइप्स लोग यहाँ पे हैं कि अपनी मनमानी करवाते हैं, अपनी मनमानी मनवाना चाहते हैं। जो नहीं करता है उसको इस तरीके का दंड देते हैं लोग, या उसको किसी ऐसे चीज में फंसा देते हैं ताकि उसकी बदनामी, बेइज्जती हो। पे देखिए गिल्ट, कितने लोग की एनर्जी आ रही, 1 2 3 4। यहाँ पे देखिए एक और किसी इंसान की एनर्जी आ रही, जिसको यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स में, यानी टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में कोई इंसान है यहाँ पे, जो यहाँ पे आइसोलेशन में है, और यहाँ पे एक गिल्ट में है। कुछ ना करते हुए भी इन्हें एक गिल्ट फील हो रहा है, इन्हें लग रहा है कि इनसे कोई गलती हुई है। यहाँ पे एक और इंसान फंसा है। माय गॉड, ये पता नहीं कैसी रीडिंग आ रही है। ऐसा लग रहा है ये एक ग्रुप है जहाँ पे बहुत सारे लोगों को बंधक बनाया गया है। किसकी एनर्जी आ रही निकल के, किसी और को भी बंधक। 9 ऑफ सोर्ड, देखिए 10 ऑफ सोर्ड में रखा गया, 9 ऑफ सोर्ड में रखा गया, और 7 ऑफ सोर्ड में। ओ गॉड, स्टार, काफी लोग मुझे यहाँ पे पीड़ित नजर आ रहे हैं, और कोई यहाँ पर एक बहुत ही डोमिनेटिंग कोई इंसान है जिसने इतने लोगों को प्रताड़ित किया हुआ है, बहुत ज्यादा। द लवर्स, हो सकता है ये कोई एक फैमिली की भी बात हो सकती है, क्योंकि लवर्स का कार्ड है यहाँ पे। कोई प्यार मोहब्बत का मामला हो और कोई नहीं चाहता है, कास्ट कल्चर का डिफरेंसेस, एज का डिफरेंस हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई अपनी मर्जी से लव मैरिज करना चाहता था, जो बिल्कुल भी इनके कास्ट कल्चर से विपरीत हो, जहाँ इनकी बहुत बेइज्जती हो सकती थी। तो इन्होंने, हो सकता है ये इनके बच्चे हों, कोई भी हो सकता है, जिनको इन्होंने इस हालत में पहुंचा दिया अपनी नाक ऊंची करने के लिए। इनकी नाक ना कहीं पे कटे, जिसके लिए 10 ऑफ सोर्ड्स दिया इन्होंने, यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड दिया, यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड दिया। द स्टार, यहाँ पे एक बच गया, जो मैंने बताया था ना, ये डिवाइनली प्रोटेक्टेड होने के कारण ये इंसान बच गया। 4 लोग की एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही। ये कोई स्टार सीड है, ये इनका भांडा फोड़ने वाला है, कोई स्टार सीड है, एक कोई बच्चा है। यहाँ पे बहुत सारी एनर्जीज मिक्स निकल के आ रही हैं। ये इन लोगों का खात्मा करेगा, यही इन लोगों का भांडा फोड़ेगा, क्योंकि ये कोई स्टार की एनर्जी आ रही, कोई बहुत ही
पावर सोल को स्टार सीड पावरफुल सोल है, जिससे सबको होप है कि ये इंसान इन लोगों को निकाल देगा इस जगह से। इन लोगों को होप है कि ये इंसान इन्हें, क्योंकि बहुत बैलेंस है, ये कुछ अपना दिमाग लगा सकता है, पता नहीं क्या क्या ही दुनिया में होता रहता है। ये इन लोगों को निकालने के कारण, निकालने के लिए ही ये इंसान कुछ करेगा, यहाँ पे मुझे लग रहा इन लोगों को होप है, इससे बहुत फेथ है। काफ़ी स्पिरिचुअल ये इंसान है और ऐसा लग रहा है कि ईश्वर ने भेजा है इन लोगों को इससे बचाने के लिए, या इस एम्परर से बचाने के लिए, इस तंत्र मंत्र करने वाले से बचाने के लिए इस इंसान को भेजा गया है, इस दुख दर्द से निकालने के लिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स, अच्छा तो ये अपने इनके खिलाफ जा रहे थे ना, ये इनके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है ये दूसरे कास्ट कल्चर में शादी करेंगे या दूसरे कास्ट कल्चर में अपनी दुनिया बसाएंगे, तो इनकी प्रॉपर्टी भी चली जाएगी, क्योंकि ये हो सकता है फादर फिगर हो, कोई इनके घर में बड़े हों, तो इन्हें ऐसा लगता है इनकी मेहनत की कमाई, इनकी प्रॉपर्टी, इनका जो कुछ भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, तो अगर ये बच्चे हैं तो इनके नाम पे ही जाएगा। इसीलिए ये परेशान है और इसीलिए इन्होंने इन सारे बच्चों को इस हालत में पहुंचा दिया। इनके खानदान के लोगों के साथ ये हो रहा है कि जो इनके खिलाफ काम नहीं करेगा उसको ये ऐसे शांत कर देंगे। और यहाँ पे मामला क्या है, पैसा, प्रॉपर्टी, धन, इनका घर मकान कुछ भी हो सकता है, काफ़ी इनकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी हो सकती है, जिसके कारण ये सबके लिए नहीं मैच होगा, किसी किसी के लिए, क्योंकि अपने बच्चों के साथ कोई ऐसा तो करता नहीं है, पर अब निकल के आ रहे तो बहुत लोग होते भी हैं भाई, प्रॉपर्टी धन, ये कहीं दूसरे कास्ट कल्चर में शादी करेंगे तो वहाँ चली जाएगी, इनके नाम से अगर होगी तो फिर इनका तो, इसीलिए ये यहाँ पैसे का मैटर है जो इतना सब कुछ किया जा रहा है। देखते हैं और क्या है डियर डिवाइन डियर एंजल्स, अब आगे क्या होगा प्लीज़ बताइए। इसमें क्या ये स्टार इन लोगों को बचा सकता है? जो स्टार सीड, द स्टार की एनर्जी आई, क्यों आई है? प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, स्टार की एनर्जी क्यों आई है? क्या इन्हें इस दुख दर्दों से निकालेगा? ओ एस ऑफ वॉन्ड्स, अब देखिए यहाँ पे ये जो एक स्टार, जो ये इंसान है ना, इन्हीं के खानदान का कोई चिराग है जो स्टार सीड है, स्टार की एनर्जी में। मैंने कहा ना ये बचाने के लिए ईश्वर ने भेजा है इसे, इन लोगों को बचाने के लिए। ये इसके ऊपर भी अभी ब्लैक मैजिक करेंगे, और जब इसके ऊपर ये 9 ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे और 7 ऑफ सोर्ड्स, इस एनर्जी में इसे ले जाने की कोशिश करेंगे, ये चीजें इनके ऊपर बैकफायर इसी इंसान के ऊपर होंगी। सोचिए इतने सारे लोगों के ऊपर जो इन्होंने कर रखा है सबको शांत करने के लिए, इसके ऊपर जब करेंगे ना, इसीलिए शायद ईश्वर ने इसे बीच में डाला है ताकि ये एनर्जी इनके ऊपर बैकफायर कर सके और ये सब आज़ाद हो जाएंगे। जिन जिन लोगों को इसने शांत कर दिया है, बोलने नहीं दे रहे, और यहाँ पे स्पेल करके इन्हें बांध दिया गया है, इनके दिमाग को अकाली शक्तियों ने ऐसे जकड़ लिया है कि आज़ादी के लिए छटपटा रहे ये सारे, है ना, कुछ कर नहीं पा रहे। तो अभी आज़ादी इनको इसी स्टार की वजह से मिलेगी, एस ऑफ वॉन्ड्स, इन सब को आज़ादी मिलेगी और इसी स्टार की वजह से ये मुमकिन हो पाएगा। इसीलिए डिवाइन ने इसे भेजा है यहाँ पे। ओह माय गॉड, देखिए यहाँ पे ये जो कुछ भी कर रहे थे ना, ये उसमें कामयाब कभी नहीं हो पाएंगे, और ये चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हैं, और इनको बैकफायर भी करेगा ना, तो ऐसा बैकफायर करेगा कि ये जिस खाई में गिरेंगे जाके ना, फिर इन्हें निकल नहीं सकते। ये बहुत तगड़ा जस्टिस जजमेंट का कार्ड तो नहीं आया, पर यहाँ पे, हाँ यहाँ पे जस्टिस और जजमेंट का कार्ड नहीं आया, पर जब बहुत ज़बरदस्त जस्टिस इन सब को मिलने वाला है। अपनी मर्जी के ये मालिक बनेंगे, और यही स्टार जो एक इंसान है यही इन्हें आज़ाद करवाएगा। जब ये इनके ऊपर ये ब्लैक मैजिक करेंगे, यही बैकफायर इनके ऊपर करेगा और ये पूरी तरीके से सब आज़ाद हो जाएंगे। ये इनका ब्लैक मैजिक, ये जो तीनों का है, ये टूट जाएगा पूरी तरीके से और ये आज़ाद होंगे। इनके जीवन में फिर से न्यू बिगिनिंग होगी। जितना भी इन्हें बांध के रखा गया था, सब स्पेल टूटेगा यहाँ पे। तो
यहाँ पे कुछ नंबर्स देख लेते हैं। 10 नंबर, 6 नंबर, 21 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर अगेन, 10 नंबर, 1 नंबर, 17 नंबर। तो यहाँ पे 8 नंबर बहुत ज़्यादा है, 8888888। अगर आपको दिख रहे हैं तो आपको गूगल करना है। यहाँ पे और यहाँ पे एज देख लेते हैं। किसी की एज 50 है, ये इस इंसान की हो सकती है जिसने सबको तबाह करके रखा हुआ है। 50, 38, 39, 40, 45, 46, 53, 59 ये एज निकल के आई है। और अभी हम आपके लिए एक मैसेज लेंगे कि क्या मैसेज है। इनको बहुत बड़ी कोई हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, इनको कोई अटैक भी आ सकता है, क्योंकि ये चीज़ें जो मल्टीप्लाई हो गई इनके ऊपर पड़ने वाली है ना। जितने देखिए 10 ऑफ सोर्स, 9 ऑफ सोर्स, 7 ऑफ सोर्स, लगातार जो इन्होंने किया ना, इसी स्टार के ऊपर जब ये करेंगे इनके ऊपर बैकफायर होगा और हेल्थ इश्यूज, इन्हें हार्ट अटैक आ सकता है। कन्फर्मेशन है यहाँ पे, हेल्थ इश्यूज कुड अराइज। और ये हॉस्पिटल, मुझे हॉस्पिटल्स भी सुनाई दे रहा। हेल्थ इश्यूज ये इन्हें हेल्थ के रूप में इसकी कर्मा इन्हें मिल सकता है जो इन्होंने किया है ना। हेल्थ इश्यूज के रूप में इन्हें इनका कर्मा मिलता हुआ दिख रहा है। आपको बोला जा रहा है कि पेशेंस रखना है ना। आप यहाँ पे ये बहुत जल्द ये स्पेल टूटेगा और बहुत ही जल्दी ये टाइम आने वाला है कि ये इंसान को कर्मा बहुत जबरदस्त मिलने वाला है। आपका जो आपने सहा है, आप लोगों ने, जिन लोगों को भी इन्होंने बांधा है, उनका ये जाया नहीं जाएगा। जस्टिस बहुत जबरदस्त आ रहा है। और पेशेंस सिर्फ आपको रखने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि डिवाइन ही टाइमिंग जब 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 निर्धारित होगा डिवाइन टाइम, उसी समय पे इनका कर्मा हिट करने वाला है। और आप देखेंगे, आप लोग यहाँ पे जिनको भी बंधक बनाया गया था, बांधा गया था, जिसका दिमाग शांत करने के लिए, वो आज़ाद होंगे। और ये उनके जगह पे ये हेल्थ इश्यूज, हार्ट अटैक इनको आ सकता है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम। तो चलिए अभी हम नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। FPOKJRTNSV। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।